बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और इस सीरीज़ में गूगल अकाउंट्स के ऊपर बात हो रही है। तो आए चलते हैं एक नए टॉपिक में और एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। इस वक्त हम अपने गूगल अकाउंट के किसी एक जो ABC के नाम से हमारा एक फ़र्ज़ी अकाउंट है जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जस्ट हम इस पे सीख रहे हैं। तो इसके इंटरफेस के ऊपर है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कुछ हमने बयान किए। इसमें से डेटा एंड पर्सनलाइजेशन को हमने देखा और सिक्योरिटी को देखा हुआ है। और आज के टॉपिक में हम पर्सनल को देखेंगे। होम टॉपिक को मैं थोड़ा सा जानबूझ के आखिर पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदे की बात भी है। इस होम टिप से हम बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए वबाल जान और एक मुसीबत भी पैदा कर सकती है। तो इस टिप के बारे में, ये होम टिप है, इसके बारे में मैं आखिर पे देखूँगा। आज के टॉपिक में हम पर्सनल को देख लेते हैं। तो आए चलते हैं और इसमें पर्सनल को हम देख लेते हैं। तो पर्सनल पे ऊपर हम आते हैं और इसमें सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमसे पूछ रहे हैं। और सम इन्फो मे बी विजिबल टू अदर पीपल यूजिंग दिस गूगल सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले हम जो हमारे आइकन है या हमारे फ़ोटो है उसको हम चेंज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इसके भी 2 तरीके हैं। या तो लेट्स सपोज हमने कोई और फोल्डर खुला हुआ है और उस फोल्डर में से हमारे पास कोई तस्वीर है, कोई पिक्चर है, तो इसको हम लाना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कोई तस्वीर हम इधर ढूंढ लेते हैं। और फ़र्ज़ करें ये तस्वीर हमारे पास एक तस्वीर है और इसको हम लगाना चाहते हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ पर ड्रैग करके और यहाँ पर हम छोड़ दें। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है और ये हमारे पास हमारी एक तस्वीर आ गई है। तो इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं, छोटा इसका एक ख़ास हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा भी इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस बटन पे क्लिक करें तो भी बात वही है, हमें उस जगह पे ले जाएंगे जहां हमारी तस्वीर पड़ी है और जिसको हम लगाना चाहते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये यहाँ ड्रैग करके ले आया। और इसमें से लेट्स सपोज हमने इतना सा एरिया या इतना सा एरिया हमने अपने तस्वीर में लगा लेना है। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे आइकन की जगह इसको हो जाएगा। और इस पे क्लिक कर लेते हैं, ये सेट प्रोफाइल फ़ोटो। तो ये हमारे प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है और ये हमारे प्रोफाइल के ऊपर ये इस वक्त फ़िट हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीका उसके बाद है नेम वाला। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। फ्रॉम हियर वी कैन चेंज और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और यहाँ पर फिर सेव के ऊपर क्लिक करके तो फिर इस तरह हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह हम कोई भी नाम और हम डाल सकते हैं और वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और इफ़ वी आर हैप्पी विद दिस इंफॉर्मेशन सो हिट दिस सेव बटन। ये सेव हो गया है और हम अगर बैक पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे ये वाले इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुके हैं। उसके बाद बर्थडे और बर्थडे पे जाके हम अपने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे अपने डेट वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। इसको कोई भी मसलन 2 कर सकते हैं और 1990 कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद चूज़ हु कैन सी योर बर्थडे, यानी कौन इसको देख सकता है, इस तारीख को कौन देख सकते हैं आपके फ्रेंड में से या मतलब व्यूअर में से कौन देख सकता है। या अकेले आप देख सकते हो
अगर इस पे हम क्लिक करते हैं और सेव करते हैं तो ये सिर्फ हम देख सकते हैं, तो कोई और नहीं देख सकता। लेकिन अगर एनीवन पे करेंगे तो ये हर आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं वो उसको देख सकेंगे, या जो आपके ईमेल वगैरह आपको करते हैं वो आपके बर्थडे को देख सकते हैं। और ये फिर इसके बाद हम वैसे रिकमेंडेड यही होना चाहिए ताकि आपके जितने भी यार दोस्त हैं तो इसको देख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और ये कंफर्मेशन हमसे मांगते हैं कि यू आर एक 31 ईयर्स ओल्ड, इज़ दैट इट करेक्ट। तो अगर करेक्ट है हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम वापस जाते हैं और यहाँ पर एक और टैब है जेंडर का, यानी यहाँ पर हम अपने जेंडर को मेल है या फीमेल है उसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमसे पूछते हैं कि सिर्फ आपने देखना है या सब ने देखना है, तो यहाँ पर भी यही रिकमेंड है। और इसके अलावा अगर आप कस्टम को कर लेते हैं, यानी इन दोनों में से कोई किसी और तरह से आप ज़ाहिर कर सकते, तो इसमें लिख के वो और आ जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरा जो है ना पासवर्ड है, ये सबसे अहम है। यहाँ पर हम जाएंगे तो ये सबसे पहले हमसे कंफर्मेशन पासवर्ड मांग रहा है कि ये आपका पासवर्ड है। अगर आप भूल गए हैं तो इसको इस बटन को प्रेस करके आप जाके इसके तरीक़ों को हमने देखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, तो दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको याद है तो यहाँ पर आप लिख के दोबारा आप इसमें जा सकते हैं। और ये आगे हम जाएंगे, यहाँ पर हमसे नया पासवर्ड मांगता है और नया पासवर्ड जो भी हम चेंज करेंगे तो फिर उसी पासवर्ड को हम दोबारा कंफर्म भी करेंगे। यानी इसमें ये नहीं हो सकता कि ऊपर वाला कुछ लिखा नीचे वाला कुछ लिखा। ऊपर वाला जो पासवर्ड आपने टाइप किया वही यू विल हैव टू पुट हियर आल्सो। और फिर उसके बाद चेंज पासवर्ड कर लेते हैं, तो हमने चेंज चूँकि नहीं करना तो इसलिए हम वापस जाते हैं और हमारे दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट इन्फो है, इसमें दो किस्म की ईमेल आपको नज़र आ रहा है। एक तो आपका अपना ईमेल है और दूसरा जो सपोर्टिंग ईमेल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ईमेल के साथ कुछ हो गया है या कोई रिकवरी ईमेल है तो इसको रिकवरी ईमेल भी कहते हैं। इसके ऊपर हमारे पास कोड आ सकते हैं और यानी फ़र्स्ट वाले जो हमारे ABC के नाम से जो ईमेल है इसको रिकवर करने के लिए इसके साथ कोई मसला हो तो हम एक और हमारा ईमेल दे सकते हैं, इवन कि हम किसी दोस्त का दे सकते हैं, उस पे ये आ जाएगा और इसको हम रीसेट करेंगे, इस पे कोड आ सकता है। और इसके बाद कॉन्टेक्ट मेल, द एड्रेस वेयर यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द गूगल प्रोडक्ट्स यू यूज़ विद दिस। इसका मतलब ये है कि हमारे दूसरे जो गूगल प्रोडक्ट्स है, जिस तरह की ड्राइव है या फ़ोटोज़ है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम एक ईमेल दे सकते हैं यहाँ पर, और उस ईमेल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अल्टरनेट एड्रेस, तो ये भी एक फ़ीचर है और इसके ऊपर भी आप एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस दे सकते हैं अगर किसी और सर्विस को आपने इस्तेमाल करना है। और ये अबाउट मी ईमेल, यहाँ पर हम अपना ईमेल भी दे सकते हैं। तो इसमें भी यही है कि इस पे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पर हम एक ईमेल दे सकते हैं जिस पे इन प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उसी इन्फॉर्मेशन पे हमें ले जाएगा। इसके बाद हमारा नंबर है कि यहाँ पर जिस तरह इब्तिदा में हम बना रहे थे उस वक्त आप देख चुके थे और इस पे वेरीफाइड भी आ चुका है। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर ना दे तो भी चल सकता है, लेकिन अगर दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। इस पे अगर आपने किसी ईमेल पे, यानी इसी ईमेल पे अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करना हो तो फिर ये देना पड़ता है, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे तो एक तो पासवर्ड के थ्रू आप अंदर जाएंगे अपनी ईमेल में, और या फिर इस पे कोड आ जाएगा दूसरे स्टेप पे, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं अपने अकाउंट में। तो
इसके अलावा ये लास्ट वाला है, तो ये अबाउट मी वाला है। इसमें अबाउट मी को भी हम पढ़ेंगे कि हम अपने बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लोगों को, कि लोग हमारे इन्फॉर्मेशन को देख के तो वो सारे इन्फॉर्मेशन हम दे देते होते हैं हमारे अपने एजुकेशन के बारे में और अपने बारे में, और वो प्लेसेस या लिंक्स वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग गूगल अकाउंट्स। और फिर उसके बाद वर्क इन एजुकेशन है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप काम करने की जगह और अपने एजुकेशन को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ईमेल है, और यहाँ पर आपके दूसरे इंफॉर्मेशन है, तो वो आप दे सकते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना कुछ, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।